नमस्कार नेपाली दोस्तों, मैं सुमित बोगड़ा और सबसे पहले तो मैं सभी नेपालियों को अपनी तरफ से सल्यूट करना चाहूंगा। और ये सल्यूट क्यों कर रहा हूं वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। मैं गढ़वाली हूं, लेकिन आज पता चला कि किसी समय पे हम भी नेपाली हुआ करते थे और यही नाला पानी में रहता हूं। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था कि गोरखा युद्ध शैली में कितने निपुण हुआ करते थे और आज भी कितने खूंखार और उससे उन्हें जाना जाता है। तो आज मैं खड़ा हूं खलंगा वॉर मेमोरियल में। इतिहास के पन्नों में ये जो वॉर मेमोरियल है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने युद्ध लड़ने के बाद गोरखाओं के सम्मान में उनमें ये वॉर मेमोरियल बनाया था। आइए दोस्तों आगे दिखाता हूं मैं। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर नेपाली सेना का किला हुआ करता था और ये पूरा मैदान था और ये वही जगह है जहां पर लड़ाई लड़ी गई। ये है वो निशान गोलों के जो अंग्रेजों ने गोरखाओं पर बरसाए थे। ये आज भी ये पत्थर उनकी वीरता और उनके साहस का परिचय देते हैं। ये देखिए, यही वो कुआं है जहां पर जब अंग्रेजों ने जल पानी और खाने की आपूर्ति रोक दी थी, नेपालियों ने, गोरखों ने यहाँ पर खोद के और यहाँ से अपने पानी की जो पूर्ति है वो की थी। और ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये ऐसे ही रहेगी और इस पे कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। इसको ऐसे ही संजो कर रखा गया है। और ये जो युद्ध है ये शुरू हुआ था, दरअसल हुआ ये था कि जो गढ़वाल के राजा थे प्रद्युमन शाह, तो नेपाल और गढ़वाल का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में खुड़बड़ा की लड़ाई में प्रद्युमन शाह को हार गए थे। वो वहां पर शहीद हो गए थे और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो गढ़वाल का एरिया है ये सारा का सारा नेपाल में चला गया था। और हम लोग जो गढ़वाली हैं ये सारे हम नेपाली हुआ करते थे 1804 से लेके और 1814-15 तक। उसके बाद जो प्रद्युमन शाह के जो पुत्र थे वो अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। और फिर अंग्रेज की सेना जो है गढ़वाल राजा की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। और इस जगह पर जो है नेपाल का किला हुआ करता था। और ये नीचे जो देहरादून का आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से देहरादून में दिखाऊं आपको, ये सामने देहरादून का एरिया है। इस एरिया में अंग्रेज हुआ करते थे और यहाँ से जो पहली लड़ाई थी वो शुरू हुई। और इस लड़ाई में जो मेरठ के जो मेजर जनरल थे, अंग्रेजों के मेरठ से आए थे, जेलेंस्की मेजर जनरल हुआ करते थे। और वो ऐसे मेजर जनरल थे जिन्हें अंग्रेज बहुत ही युद्ध शैली में बहुत निपुण थे और जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े थे बहुत ही बहादुरी से और अंग्रेजों को जीत दिलाई थी उन युद्धों में। और जब वो युद्ध ऐसे मेजर जनरल को वो यहाँ पर लाए तो यह माना गया कि नेपाली जो है वो इस किले को छोड़कर पीछे की तरफ चले जाएंगे, पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे गढ़वाल में। लेकिन वो नहीं गए और वो तकरीबन 300 गोरखा इस किले में थे, जिसमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो पहले ही दिन, अब जो नेपाली थे उनके पास क्या था युद्ध लड़ने के लिए, उनके पास धनुष थे, खुंगरी थी, तलवारें थी और बंदूकें थी। जबकि अंग्रेजों के पास उस जमाने के सबसे महत्वपूर्ण हथियार हुआ करते थे। और जब ये युद्ध लड़ा गया तो पहले ही दिन में जो नेपाली जो गोरखा थे उन्होंने पहले ही दिन जो मेजर जनरल थे उनको शहीद कर दिया और उसके साथ उनके कैप्टन को भी शहीद कर दिया। और जो अंग्रेज थे यहाँ से किले से पीछे चले गए। उसके बाद युद्ध जीतने के लिए अंग्रेज के दूसरे जनरल आए, उन्होंने उनके खाने की और पानी की सारी आपूर्ति बंद कर दी और तकरीबन 1 महीने तक युद्ध लड़ा गया। और जो गोरखा युद्ध हारे वो मेन वजह ये नहीं थी कि गोरखा इस वजह से युद्ध हारे कि अंग्रेजों ने उन्हें हराया, उनके खाने की और उनकी जो पानी की सप्लाई थी वो बंद कर दी गई थी, इसलिए गोरखा यहाँ पर हारे। नहीं तो अंग्रेज जो है जो उनके मेजर जनरल जो शहीद हो गए थे, जनरल जेलेस्पी, वो शहीद हो गए थे। तो
युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने खुद उनकी युद्ध कला की, उनकी शैली की तारीफ की थी, और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ये वॉर मेमोरियल उनके लिए बनाया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि युद्ध तो बहुत लड़े गए, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ऐसा युद्ध इतिहास के पन्नों में पहला दर्ज हुआ है जिसमें कि विरोधी सेना, जीतने वाली सेना ने उनकी खुद तारीफ की और उनकी युद्ध जीतने की, युद्ध लड़ने की शैली की प्रशंसा करते हुए, और जो शहीद बलभद्र थे, कुंवर बलभद्र जी, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। और ये ऐसी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, जहां आकर खुद ही मन करता है कि गोरखाओं की इस बहादुरी के लिए उनको सल्यूट करने का मन करता है। ये देखिए दोस्तों, नेपाली होटेल और ये नीचे आज भी जो मोटार इस किले पे दागे गए थे, जो गोले बारूद दागे गए थे, उनके निशान आज भी नीचे जो ये जंगल है उसके पत्थरों में दिखाई देते हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भीषण युद्ध रहा होगा। ये है वो वॉर मेमोरियल